पाठ 18 स्वच्छता रखिए, स्वस्थ रहिए। मयंक 10 वर्षीय लड़का है। वो कक्षा 4 में पढ़ता है। एक सुबह वो अपने घर की छत पर खेल रहा था। खेलते खेलते उसने अपनी गली में कुछ लोगों को नाली में कुछ छिड़कते हुए देखा। उन सबके मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था। वो कुछ सोचने लगा और झट से छत से नीचे उतर आया तथा अपनी माँ से उन लोगों के बारे में पूछने लगा। माँ ने बताया, बेटा, ये लोग स्वास्थ्य केंद्र से आए हैं। मक्खी मच्छरों के कारण पैदा होने वाले रोग ना हो, इसलिए वे कीटनाशक दवाई छिड़क रहे हैं। मयंक, माँ, रोग किसे कहते हैं और ये कैसे फैलता है? माँ, बेटा, रोग अर्थात बीमारी गंदगी के कारण फैलती है। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखने पर और अपने आसपास कूड़ा कचरा फेंक देने पर उनमें मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं। जब यही मक्खी मच्छर हमारे खाने पर बैठते हैं तो वही गंदगी भोजन के द्वारा हमारे अंदर चली जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। मयंक, माँ, क्या सिर्फ मक्खी मच्छरों से ही रोग फैलता है? माँ, मक्खी मच्छर के अलावा कॉकरोच, चूहे आदि भी गंदगी में ही पनपते हैं और कई प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। मयंक, माँ, स्वास्थ्य कर्मचारी क्या करते हैं? माँ, बेटा, ये लोग नालियों और गंदगी वाली जगहों पर कीटनाशक दवाइयों को छिड़कते हैं, जिससे ये मक्खी मच्छर, कीड़े मकोड़े व बीमारियों के कीटाणु मर जाएं। मयंक, माँ, ये गंदगी भी तो हमारे कारण ही फैलती है। कूड़ा कचरा यदि हम जहाँ तहाँ ना डालें तो सफाई अपने आप रहेगी। माँ बोली, बेटा, ये बात सभी नहीं समझते, उन्हें कुछ भी समझाना बेकार है। कहकर वो अंदर चली गई। अब मयंक पार्क में जाकर सोचने लगा कि आखिर कैसे अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखा जाए। तभी उसकी नजर एक बेंच के नीचे पड़े कूड़े पर गई। वहाँ पर संतरे, मूंगफली, केले आदि के छिलकों का ढेर पड़ा था, जिस पर मक्खी मच्छर भिन भिन आ रहे थे। मयंक ने ढेर को देखते हुए कहा, दोस्तों, हम यहाँ खेलने नहीं बल्कि बीमारियों को न्योता देने आए हैं। सभी दोस्तों ने मयंक से कहा, बात तो तुमने बिल्कुल सच कही मयंक, पर क्या कर सकते हैं? मयंक बोला, किसी न किसी को तो सफाई की शुरुआत करनी होगी। चलो मिलकर पार्क से शुरुआत करते हैं। सभी दोस्त मिलकर सफाई करने लगे। वहाँ पर बैठे कुछ लोगों ने जब नन्हे नन्हे बच्चों को वहाँ फैली हुई गंदगी को साफ करते देखा तो उन्हें खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वे सभी उनके साथ सफाई करने लगे। देखते ही देखते सारा पार्क साफ और सुंदर बन गया। अगले दिन मयंक ने अपने दोस्तों और अपने माता पिता की मदद से स्वच्छता संबंधी कुछ बैनर बनवाए, जैसे तालाब को स्वच्छ रखें, कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालें, पेड़ लगाएं, फूल ना तोड़ें, पार्क को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी आदि। सभी ने बैनर उचित स्थान पर लगाए। अब प्रतिदिन बच्चे, बूढ़े तथा जवान वहाँ आते, बैठते, खेलते और सैर करते। कोई भी पार्क को गंदा नहीं करता। पार्क में सब तरफ सुंदरता ही सुंदरता व स्वच्छता नजर आने लगी। निश्चय ही स्वस्थ रहने का मूल आधार स्वच्छता है।